सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम जो तलवार की धार से नहीं बल्कि अपने चरित्र की चमक से दुनिया को जीत गया, जिसने इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया मगर किसी के दिल को नहीं तोड़ा, जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराया और फिर उन्हीं दुश्मनों को माफ़ करके इंसानियत का सबक सिखाया। सलाउद्दीन अय्यूबी का जीवन केवल युद्धों का इतिहास नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने कर्म, अपने न्याय और अपने रहम से पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्चा बादशाह वही होता है जो तलवार नहीं बल्कि इंसाफ से राज करे। सलाउद्दीन का पूरा नाम था सुल्तान सलाह अल दीन यूसुफ इब्न अय्यूब। उनका जन्म 1137 ईस्वी में तिक्रित, इराक में हुआ। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शेरकू उस समय के प्रसिद्ध सैनिक थे। उनका परिवार कुर्द जाति से था, लेकिन इस्लामी शासन की सेवा में पूरी निष्ठा से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही सलाहुद्दीन में गहरी धार्मिक भावना थी। वे कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास के गहरे विद्यार्थी थे। कहा जाता है कि बचपन में जब उनसे पूछा गया तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह की राह में न्याय और अमन का सिपाही बनूंगा। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और रणनीति की शिक्षा दी गई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामी फ़िक़्ह यानी कानून, इतिहास और दर्शन भी पढ़ा। यही कारण था कि वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञानी शासक भी बने। शुरुआती सेवा नूरुद्दीन ज़ेंगी के अधीन। सलाउद्दीन की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना नूरुद्दीन ज़ेंगी, जो दमिश्क यानी सीरिया के सुल्तान थे। उन्होंने युवा सलाउद्दीन को अपने साथ लिया और उन्हें मिस्र की ओर एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा। वहाँ फ़ातिमी खलीफा का शासन था जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ चुका था। सलाउद्दीन ने मिस्र में शासन को स्थिर किया, कर व्यवस्था सुधारी और सेना को मजबूत किया। 1171 में फ़ातिमी खलीफा की मृत्यु के बाद उन्होंने अब्बासी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़वाया। ये मिस्र को इस्लामी एकता की दिशा में जोड़ने का पहला बड़ा कदम था। धीरे धीरे मिस्र में सलाहुद्दीन का नाम अमीर मिस्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस्लामी एकता का सपना। सलाउद्दीन समझ चुके थे कि मुसलमानों की कमज़ोरी बाहरी दुश्मनों में नहीं बल्कि अंदरूनी फूट में है। ये उनकी दूरदर्शी नेता की निशानी थी। उन्होंने मिस्र, सीरिया, यमन और इराक के कुछ हिस्सों को एकजुट करना शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था बल्कि इस्लाम को उस एकता में वापस लाना था जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। उन्होंने अपने शासन की नींव 4 बातों पर रखी: न्याय, दया, अमन और इस्लाम। क्रूसेडरों से टकराव की शुरुआत। 12वीं शताब्दी में यूरोप से आने वाले क्रूसेडर्स यानी ईसाई योद्धा ने जेरूसलेम और पूरे पवित्र भूभाग पर कब्जा कर लिया था। ये मुसलमानों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि अल कुद्स यानी जेरूसलेम इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थल था। सलाउद्दीन ने पहले अपनी स्थिति मजबूत की, सीरिया और मिस्र को एक झंडे के नीचे लाया। फिर 1187 ईस्वी में हित्तीन की प्रसिद्ध लड़ाई यानी बैटल ऑफ हैटिन में क्रूसेडरों से निर्णायक टक्कर ली। ये युद्ध इतिहास में एक मोड़ था। सलाउद्दीन की सेना अनुशासित, संगठित और ईमान से भरी हुई थी। उन्होंने रणनीति के साथ क्रूसेडर सेनाओं को घेर लिया। राजा गाय ऑफ लुसिनियान और रेनाल्ड ऑफ चैटलिन जैसे नेता बंदी बनाए गए। कहा जाता है कि रेनाल्ड ने मुसलमानों के काफिलों पर हमला किया था और खुद पैगंबर की बेइज्जती की थी। जब उसे पकड़ा गया तो सलाउद्दीन ने कहा, मैं झूठे वादे नहीं करता लेकिन अल्लाह के दुश्मन को माफ़ भी नहीं कर सकता, और फिर उसे सज़ा दी। जेरूसलेम की फतह 2 अक्टूबर 1187, वो दिन जब दुनिया ने देखा कि इंसाफ का सूरज किस तरह उगता है। सलाउद्दीन की सेना ने जेरूसलेम को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उन्होंने शहर पर सीधा हमला नहीं किया ताकि निर्दोष लोग घायल न हों। कई दिनों की बातचीत के बाद ईसाई नेता बैलिन ऑफ इबेलिन ने आत्मसमर्पण किया। सभी को डर था कि सलाउद्दीन भी वैसे ही प्रतिशोध लेंगे जैसे 1099 में क्रूसेडरों ने मुसलमानों का नरसंहार किया था। लेकिन सलाउद्दीन ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, ये पवित्र शहर है, इसे खून से नहीं बल्कि रहम से पवित्र रखा जाएगा। उन्होंने किसी को नहीं मारा, किसी घर को नहीं लूटा। उन्होंने कहा, हम वही नहीं करेंगे जो उन्होंने किया था, क्योंकि हमारा धर्म हमें रहम सिखाता है।
उन्होंने ईसाइयों को स्वतंत्रता दी कि जो चाहे यहाँ रहे या सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौट जाएं। कई गरीबों का फिरौती का पैसा खुद सलाउद्दीन ने चुकाया। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है। रिचर्ड द लायनहार्ट से मुलाकात। जब ये खबर यूरोप में पहुंची तो वहां से तीसरा क्रूसेड शुरू हुआ। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट खुद विशाल सेना लेकर आया। दोनों सेनाओं के बीच कई भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। रिचर्ड बीमार पड़ा तो सलाउद्दीन ने अपना निजी वैद्य और दवाइयाँ भेजी। रिचर्ड को जब ये पता चला तो उसने कहा, मेरे दुश्मन से ज़्यादा मुझे किसी ने नहीं इतनी इज्जत दी है। मुसलमानों के पास जेरूसलेम रहेगा और ईसाई तीर्थयात्री शांति से वहां जा सकेंगे। ये समझौता केवल राजनीति नहीं था, ये मानवता का सबसे ऊंचा उदाहरण था। उनका शासन और न्याय। सलाउद्दीन का शासन धार्मिक और न्यायपूर्ण था। वे कभी किसी गरीब से कर नहीं वसूलते थे। वे अपने सैनिकों के बीच साधारण कपड़े पहनकर घूमते थे। उनका महल वैभवशाली नहीं बल्कि सादा था। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खजाने में इतना भी धन नहीं था कि उनका कफन खरीदा जा सके, क्योंकि उन्होंने सारी दौलत अल्लाह की राह में और गरीबों के लिए खर्च कर दी थी। उनका शासन इस बात का प्रमाण था कि इंसाफ से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सलाउद्दीन की मृत्यु और विरासत। 1993 ईस्वी में दमिश्क में सलाउद्दीन का निधन हुआ। पूरी इस्लामी दुनिया शोक में डूब गई, यहाँ तक कि उनके विरोधियों ने भी आंसू बहाए। एक यूरोपीय इतिहासकार ने लिखा, सलाउद्दीन चला गया पर इंसाफ का युग पीछे छोड़ गया। उनकी कब्र पर आज भी लिखा है, ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया जीती पर अपने लिए कुछ नहीं रखा। सलाउद्दीन अयूबी की बहादुरी केवल तलवार की ताकत में नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र, न्याय और इंसानियत में थी। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा सिपाही वही है जो अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ मानवता की भी रक्षा करे। उनकी विरासत आज भी अरब और यूरोप दोनों में समान सम्मान से याद की जाती है। उन्होंने दुश्मनों को हराया लेकिन उनका दिल जीता। उन्होंने शहर जीते लेकिन खून नहीं बहाया। उन्होंने दुनिया को बताया, असली जीत तब होती है जब दुश्मन तुम्हारे न्याय से प्रभावित होकर तुम्हारा सम्मान करे। सलाउद्दीन अयूबी आज भी एक नाम नहीं, एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो हमें ये सिखाती है कि बहादुरी का मतलब है डर पर काबू और इंसानियत का मतलब है रहम में